गुरुजी, आज का शुक्राना सत्संग शेयर करने की अनुमति दीजिए गुरुजी। जो भी गलती हो गई होगी हुई है उसके लिए क्षमा चाहती हूँ गुरुजी। और मुझे सत्संग करते समय अगर कुछ भी भूल चूक गलती हो जाए तो मुझे क्षमा कर दीजिए गुरुजी। और सभी प्यारी संगत परिवार से भी मैं क्षमा चाहती हूँ गुरुजी। आज सुबह जल्दी नहीं उठ पाई, 7:30 बज गए थे, फिर मैं नहीं निकली घर से शुक्राना करने के लिए गुरुजी। उसके लिए क्षमा की प्रार्थी हूँ गुरुजी। क्षमा की योग्य तो नहीं हूँ लेकिन फिर भी क्षमा कर दीजिए गुरुजी। आपका सुबह मैसेज आ गया कि मैं तेरे साथ हूँ, रब पे भरोसा रख, समय पे भरोसा रख, समय एक सा नहीं रहता है। क्योंकि रात को मैं बहुत टेंस हो गई थी संगत जी, इन हालातों से परेशान हो गई थी। बेटे को शिव पुराण वगैरह सब पढ़े, सुंदरकांड भी करवाए, गुरुजी ने पूरे पाठ करवा लिए, हनुमान चालीसा देवी कवच 9वाँ अध्याय सब कुछ करवाया गुरुजी ने। उसके बाद बेटे का कॉल आया तो मैं उठा नहीं पाई, जब मैंने देखी तो वो कॉल करी संगत जी उसको, तो उससे पूछी क्या खा रहा है? तो वो बोला नॉन-वेज खा रहा हूँ मैं, नॉन-वेज फ्राई कर रहा हूँ। तो मैंने बोली आज तो सोमवार था, इतना बड़ा दिन था, नहीं खाना था। और पता नहीं उसने किस कारण से फ़ोन करा था संगत जी, नहीं तो वो करता ही नहीं है कॉल। और मैंने उसकी मन की उसकी बातों को ना सुने हुए मैंने अपनी ही बातें बोल दी उससे संगत जी। और छोड़ो ऐसा बोल के उसने रख दिया। पता नहीं गुरुजी बहुत दिन से बोल रहे थे कि वो बहुत परेशान है, तुझसे कुछ बात करना चाहता है पर कर नहीं पा रहा। पता नहीं 2-3 बार कॉल था उसका, मिस्ड कॉल था संगत जी। और उसने फ़ोन रख दिया। मैंने 3-4 बार लगाई पर उसने उठाया नहीं। तो गुरुजी मुझे क्षमा कर दीजिए। आपने पहले ही बोला है कि उस बच्चे को प्यार से ले, प्यार से समझा, क्योंकि घर में जो भी हालात हुए हैं संगत जी, उसका असर उसके दिल पे बहुत गहरा पड़ा है बचपन से। तो गुरुजी हमेशा बोलते हैं उसको डाँट के नहीं, बहुत प्यार से ले, बहुत प्यारा बच्चा है वो। तो गुरुजी मुझे क्षमा कर दीजिए। अब माँ होने के नाते वो सोमवार के दिन नॉन-वेज खाया तो गुरुजी मैंने इतना ही बोल दी कि सोमवार के दिन तो नहीं खाना था। और वो ब्लैक मैजिक के कारण संगत जी बहुत परेशान है वो। बहुत उसका वेट बढ़ गया है और स्मोक कहीं-कहीं थोड़ा बहुत कुछ-कुछ मतलब कुछ ऐसी चीज़ें हुई जो कर्म कटवाने के लिए ब्लैक मैजिक के कारण हुआ है सब कुछ। तो वो बहुत परेशान रहता है, अपने आप से परेशान है संगत जी वो। वेट कम करने के लिए कार्ब नहीं खाना है तो वो सब फिर वेजिटेबल्स वगैरह में सब चीज़ें मिलती नहीं डाइटिंग के हिसाब से। इसके लिए वो थोड़ा गिनती से मेज़रमेंट करके खाता है। तो गुरुजी आप सँभालें, आपके चरणों में डाल रही हूँ, मैं बहुत परेशान हो गई। और फिर सत्संग ऐसे आ रहे थे संगत जी, तो फिर मैं साढ़े 10 11 बजे तक सत्संग ही सुनती रही। तो गुरुजी उसके लिए क्षमा चाहती हूँ, सुबह नहीं उठ पाई। क्षमा चाहती हूँ गुरुजी, क्षमा कर दीजिए। गुरुजी बोल रहे हैं जिस दिन मैं तेरे को भरपूर आशीर्वाद देना चाहता हूँ, मेरी ब्लेसिंग्स देना चाहता हूँ, उसी दिन तू गायब हो जाती। तू क्यों क्यों समझती नहीं है मेरी बात? मेरे बोलने से पहले क्यों शुक्राना तेरा नहीं आता है? तो गुरुजी क्षमा की प्रार्थी हूँ। मैं कल मंदिर भी नहीं गई गुरुजी। गुरुजी ने सत्संग में अब भी सुनवाया संगत जी कि तू मंदिर नहीं जा पा रही, उसकी भी वजह है बहुत बड़ी बेटा। क्योंकि तेरो अदृश्य तेरे पैरों में बेड़ियाँ डाली गई हैं ताकि तू घर से ना निकल सके, डरी-डरी रहे, सिर्फ़ घर के ही काम करते रहे बस, और उसके आगे तेरी ज़िंदगी कुछ भी नहीं रहे। ऐसे सब किया गया है तेरे साथ में। ना तेरे पास में कोई प्रॉपर्टी रहे, ना तेरे नाम पे कोई चीज़ रहे, ना तेरा कोई अधिकार रहे, ना तू कुछ सोच सके, ना समझ सके, ना कर सके। बस एक काम करते रहे, बस यही ज़िंदगी खत्म। जो जैसा बोले उसके हिसाब से चलना। समझती क्यों नहीं है मेरी बात? तो गुरुजी क्षमा चाहती हूँ बाबा, आप तो मेरे दिल की हर धड़कन को समझते हैं गुरुजी। गुरुजी का सुबह ही मैसेज आ गया, बेटा वक़्त बदलेगा, ज़्यादा सोच मत। जब मत सोच, समय तो बदलेगा ना। मैं हमेशा तेरे साथ हूँ, तू सोच या ना सोच पर मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूँगा। शुक्राना गुरुजी, पल-पल का शुक्राना गुरुजी इतना प्यार करने के लिए। मैं जब टूट जाती हूँ ना संगत जी, गुरुजी कहीं न कहीं से मैसेज दे देते हैं। सुबह उठते साथ ही मैं देख नहीं पाती हूँ। पर मेरी पूरा ऐसा रहता है जल्दी से गुरुजी के मैसेज खोल के देख लूँ। सुबह-सुबह व्हाट्सएप लेके मैं बैठ नहीं पाती हूँ संगत जी, काम बहुत रहते हैं। तो तहे दिल से शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का राइटिंग मैसेज था संगत जी, तू कब सुधरेगी? तू कब मानेगी? आज मैं तेरे को सब कुछ वो देने वाला था जिससे तेरी ज़िंदगी पूरी पल बदल जाती। पर तेरा शुकराना बहुत कम है, तेरा शुकराना ही नहीं आता है। अगर तू मुझे मानती ना, मेरा कहना सुनती तो पहले ही शुक्राना आ जाता। और इस बात को बहुत हल्के में मत ले, अपना शुक्राना बढ़ा। तेरी परेशानियाँ बहुत हैं, मैं कर्म काट रहा हूँ, लेकिन तेरे को शुक्राना बढ़ाना होगा। और इस बात को नासमझी करके हल्के में मत ले। मैं आज कितना ख़ास दिन था तूने गँवा दिया। तो गुरुजी क्षमा चाहती हूँ क्षमा चाहती हूँ बाबा, क्षमा की योग्य नहीं हूँ लेकिन हर पल क्षमा चाहती हूँ गुरुजी।
और संगत जी, कल गुरुजी ने मेरे हस्बैंड अंकल के मोबाइल पे भी हैक होने का भी व्हाट्सएप पे मैसेज सुनाए थे। तो गुरुजी, मैंने बताया बेटे को भी और हस्बैंड अंकल को भी, तो वो बोल रहे हैं कि सिम चेंज हो गया है तो अभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो जो भी है ऑनलाइन ऑर्डर-वर्डर करते हैं थोड़ा बहुत, तो आप सँभालिए गुरुजी। और हाँ, संगत जी, कल गुरुजी ने मेरे हस्बैंड अंकल को बोला था कि एक ही मैसेज कहाँ से आया एकदम से कि तेरे हस्बैंड अंकल को हार्ट में प्रॉब्लम है, जल्दी से डॉक्टर को दिखाने के लिए बोल, उसको दर्द हो रहा है। तो संगत जी, फिर मैंने हस्बैंड अंकल आए तो मैंने उनको ऐसे ही पूछी कि तुम्हारा हार्ट का जो ट्रीटमेंट चालू था उसका क्या हुआ? वो डॉक्टर को कब दिखाना है, कब दिखाना है? तो बोले हाँ, मुझे बहुत दर्द हो रहा है और अभी आज कोई डॉक्टर के पास जाना था, उसके बाद कल जाना, तो कल जाएँगे संगत जी। तो देखो, गुरुजी को सब मालूम है किसको क्या हो रहा है परिवार में। आते साथ ही मैंने उनसे पूछी, हल्के में मत ले, गुरुजी बोल रहे उसको उसको हार्ट में दर्द है, वो तुझे बताता नहीं है। और संगत जी, वो मुझे कोई भी बात नहीं बताते, सुख हो चाहे दुःख हो, कोई भी बात नहीं बताते हैं। वो ब्लैक मैजिक की वजह से। और कल वो चिड़े-चिड़े से भी रह रहे थे, इस कमरे में मत आ। वो क्योंकि दोपहर में मैं वो वाले रूम में जाती हूँ, गुरुजी के सत्संग सुनती हूँ, व्हाट्सएप मैसेज देखती, शॉर्ट मैसेज देखती हूँ और कपड़े-वपड़े घड़ी करने के रहते हैं, तो वो करती हूँ दोपहर में 2 घंटा, तो इधर आती ही नहीं हूँ इस रूम में। तो बस उनका चिड़चिड़ चालू था। तो गुरुजी क्षमा करें, सब आप सँभालें। और कहीं न कहीं कुछ न कुछ मुझे ऐसा दिखता है संगत जी, जो कि अदृश्य गुरुजी बोल रहे थे घर में से आए हैं, तो अलमारी के अंदर संगत जी, मेरे कपड़े की अलमारी में एक सिल्वर कलर की बिंदी जैसी, सिल्वर नहीं, गोल्डन, गोल्डन कलर का एक स्टिकर जैसा था संगत जी, गोल्ड बिंदी के साइज़ का, मीडियम साइज़ की बिंदी के साइज़ का। तो गुरुजी, आप ही जाने अब वो सब चीज़ें क्या है, पर गुरुजी दिखा रहे हैं मुझे कि तेरे घर में कितनी नेगेटिव एनर्जी है और क्या-क्या हो रहा है। मतलब ये सारी चीज़ें हैं जो हम सत्संग में सुनते हैं और गुरुजी के मैसेज आते हैं संगत जी, उनको बिल्कुल भी झूठे में, हल्के में मत लेना। वो रियल में हैं, मानिए, यकीन रखिए, एक-एक सत्संग जो गुरुजी हमारे सामने लाते हैं, तो उसमें सच्चाई है और ये सारी चीज़ें गुरुजी मुझे दिखा रहे हैं। कि मुझे लगता था कि कौन कर रहा है, क्या कर रहा है, लेकिन गुरुजी अभी 8 दिन से तो मेरे को इतना दिखा रहे हैं और गुरुजी बोल रहे हैं, "तू मेरी परीक्षा में A1 नंबर पे पास हुई है।" वो 1 साल से संगत जी, गुरुजी मेरी बहुत परीक्षा ले रहे हैं, 1.5 साल से, जब से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ। तो तहे दिल से शुक्राना मेरे बाबा, पल-पल शुक्राना। और संगत जी, कल मैं लौंग पहनने की बहुत दिन से कोशिश कर रही थी संगत जी। मेरे नाक की लौंग निकली हुई थी, तो कि निकाल लूँ, मतलब इसको पहन लूँ, नए खरीद के लाई थी, तो मैं बोली गुरुजी कुछ भी नहीं हो रहा है मेरे से, तो ना मैं ढंग से ज्वेलरी तक नहीं पहन पा रही हूँ, आपने मेरे शौक की रक्षा करी है, पर त्योहारों पे भी मैं नहीं पहन पा रही हूँ, कुछ भी मुझे नहीं अच्छा लगता है। संगत जी, मैंने डाली और 1 सेकंड भी नहीं लगा, मेरे को पहनते बन गया वो। तो ये गुरुजी, इसके पहले मैं 3-4 बार आधा-आधा घंटा कोशिश कर चुकी संगत जी, तो मेरे से वो नीचे से जो पैच डालते हैं वो लग ही नहीं रहा था, और कल 1 सेकंड में संगत जी डाली और स्क्रू लग गया। और गुरुजी से बोली कि क्या गुरुजी, मेरे को तो कुछ भी, आप तैयार हो, बोलते ज़रूर कि तैयार रहे, अच्छे से रहे, लेकिन मेरे से तो कुछ होता ही नहीं, मैं तो कैसी रह रही हूँ अभी, पागल जैसी बिल्कुल। अपने आप से भी प्यार करने की इच्छा नहीं होती। अच्छा नहीं लग रहा है मुझे कुछ भी। तो गुरुजी बोल रहे हैं, तेरे को नज़र लगी है बेटा, तू कुछ देर रुक जा, मेरे पास बैठ। ये 3-4 दिन से संगत जी, ये गुरुजी के दोपहर में शॉर्ट मैसेज में मैसेज आता है कि रुक जा, स्क्रॉल मत कर, थोड़ी देर रुक, मंत्र जाप कर मेरे को देखते हुए। तहे दिल से शुक्राना गुरुजी, तहे दिल से शुक्राना। गुरुजी ने बहुत सारे उपाय बताए हैं अभी संगत जी। एक तो कुल देवी माँ मेरी नाराज़ है, उसकी वजह से तेरे बेटे के ऊपर कष्ट खत्म नहीं हो रहे हैं, तो उनसे माफ़ी माँग। तो गुरुजी, मैं किस ढंग से माफ़ी माँगूँ? मुझसे कौन-सी गलती हुई? कहाँ मैंने मन्नत माँगी है कुल देवी माँ, आदिशक्ति माँ? मुझे तो नहीं मालूम है। बस आज एक बार सहयोग में संगत जी, मैंने बोली थी कि माँ को जैसा कॉटन साड़ी वहाँ पर सब पहनाते हैं, तो मेरे को देना था खरीद के, तो वो बोले अभी मत दो, बहुत लोगों ने ला दी हैं, तो अभी बहुत साड़ियाँ रखी तो तुम मत दो। उसके बाद मैं बैंगलोर गई नहीं, उसके बाद गुरुजी ने मुझे जोड़ लिया। तो एक वो है गुरुजी, तो वो काम मैं जल्दी करके आऊँगी। और कुल देवी माँ को तो उम, फिर आपने तो बोल दिया था, मतलब जो एक तलवार, मतलब एक नाव में पैर रख के 2 नाव में पैर नहीं रखा जा सकता है, तो उसके लिए गुरुजी आपने जो बोले थे कि सब, मतलब सिर्फ़ मेरे ही स्वरूप को रख, बाकी 10 जगह में तेरे को माथा टेकेगी तो तू कहीं की भी नहीं हो पाएगी। जब मेरे से जुड़ लिया है, विश्वास हो गया है, तो सिर्फ़ मेरा ही रख, बाकी जो जी। तो संगत जी, मैंने पूरी माँ की जो प्रतिमा थी छोटी-सी मेरे पास में, वो देकर आ गई थी, जो लोग सहयोग करते हैं मेरी फ्रेंड आंटी के यहाँ पर। तो गुरुजी, अगर कुछ गलती उसमें हुई होगी तो आदिशक्ति माँ,
आप तो सब जानती हैं, आपने गुरुजी के इसी चरणों में मेरा हाथ जोड़ा है, तो आप मुझे क्षमा करें। माँ काली, आदिशक्ति माँ और कुलदेवी माँ, मुझे नहीं मालूम किस ढंग से मैं आपसे, किस रूप में, कैसे मैं आपसे प्रार्थना करूँ कि आप मुझे माफ़ कर पाएँगी माँ। मैं ऐसी कौन-सी भक्ति, ऐसी कौन सी मेरे मुझे कुछ भी नहीं आता, मैं नादान हूँ माँ। कुलदेवी माँ, आदिशक्ति माँ, माँ काली, माँ दुर्गा सब मेरे लिए एक ही हैं गुरुजी। माँ काली, आदिशक्ति माँ, कुलदेवी माँ, मुझे नहीं मालूम मैं किस रूप में, किस ढंग से, कैसे आपकी मिन्नतें करूँ, कैसे आपसे प्रार्थना करूँ। बस जैसी हूँ आपके सामने हूँ माँ, मुझे क्षमा कर दो। आप बोल रहे दिल से तो क्षमा नहीं माँग पा रही है, और मैंने कहाँ क्या मन्नत माँगी गुरुजी, मुझे कुछ भी नहीं मालूम। कुलदेवी माँ, मुझे कुछ नहीं मालूम। आदिशक्ति माँ, आप देखिए, आप सँभालिए, आप मुझे क्षमा कर दीजिए, मेरे परिवार वालों से, मुझसे। जो भी गलतियाँ हुई हैं उन सब के लिए कृपा करके मुझे क्षमा करें माँ। आदिशक्ति माँ, कुलदेवी माँ, मैं तो आपके दरबार पे 2-3 बार दर्शन जाके ओटी भर के आई हूँ, अगर उसमें भी कुछ गलतियाँ हुई हैं तो मुझे क्षमा करें बाबा। अभी मेरे हस्बैंड अंकल की, आपको मालूम है, आपके बेटे की, दामाद बेटे की तबीयत ठीक नहीं है, तो हम गाड़ी चला के नहीं जा सकते गुरुजी, ना वो सफ़र करने के लायक हैं। आपने बोला अभी उनको थोड़ा आराम है। लेकिन अभी कहीं नहीं जा सकते। मैं दिल से यहीं से आपके श्री चरणों में कोटि-कोटि नमन करके, आपका ध्यान करके, आपके चरणों में प्रार्थना कर रही हूँ माँ। मुझसे जो भी गलतियाँ हुई हैं, मेरे घर के लोगों से, मेरे पितरों से, मुझसे, मेरे परिवार के लोगों से, मेरे बुजुर्ग, घर के बुजुर्गों से, मुझसे ख़ास तौर से, जो भी गलती हुई, जो भी मैंने मन्नत माँगी, सब आपके श्री चरणों में डाल के कोटि-कोटि नमन करती हूँ देवी माँ। हमारे कुल की देवी माँ, हमें क्षमा करे परमात्मा, हमें क्षमा करे, क्योंकि गुरुजी बोल रहे हैं कि इसी कारण मैं तेरी मदद नहीं कर पा रहा हूँ। अपनी माँ से दरबार में जाके क्षमा माँग माँ, दरबार में अगर बुलाना है तब आपको ही बुलाना होगा, क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं है और अभी हम सफ़र करने के लिए मना किया है डॉक्टर ने उनको। तो गुरुजी, आप सब कुछ जानते हैं, ये सारे हालात आप जानते हैं गुरुजी, और मुझसे बहुत गलतियाँ हुई गुरुजी, फिर भी आप अपने ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। आपने अब भी दीप आंटी का भी सत्संग सुना है कि मेरा मेहर भरा हाथ तेरे ऊपर है, मेरी मेहर भरी नज़र आज तेरे ऊपर है, तो तहे दिल से शुक्राना गुरुजी। मुझे क्षमा करवा दीजिए, मुझे नहीं मालूम मैंने कहाँ कौन-सी मन्नत माँगी है गुरुजी, क्योंकि बहुत तकलीफ में थी उस समय संगत जी। 15-20 साल पहले की बात है, बहुत तकलीफ में थी जब बच्चे 8-9th में थे। घर में बहुत परेशानियाँ थी, हर तरह से परेशानियाँ थी गुरुजी। आप सब जानते हैं, लेकिन मैं तो आपके मंदिर में, आपके दरबार में ही बैठी रहती थी बस, प्रार्थना ही करती रहती थी। अब कहाँ क्या बोला है मुझे कुछ याद नहीं गुरुजी, कुछ याद नहीं है। मुझे क्षमा करे देवी माँ, क्षमा चाहती हूँ गुरुजी, क्षमा चाहती हूँ गुरुजी, संगत जी क्षमा चाहती हूँ। तो गुरुजी आप आप ही मुझे अपनी माँ से, कुलदेवी माँ से क्षमा दिलवाइए प्रभु। आप करुणा के सागर हैं, हर पल, हर क्षण मेरे साथ इतनी सारी चीज़ें दिखा रहे, इतने सारे नेगेटिव एनर्जी को कम किया है आपने। आज अगर हम सही सलामत है तो गुरुजी आपकी वजह से ही ये परिवार अगर है, और मैं शुक्राना सत्संग कर पा रही हूँ तो ये आपकी वजह से, क्योंकि आपने मेरा हाथ थाम रखा है गुरुजी, जो कि कभी नहीं छोड़ेंगे आप, मुझे मालूम है। मैं भूल जाऊँगी, भटक जाऊँगी तो मुझे सही रास्ते पे लाते हैं। तहे दिल से शुक्राना, हर पल मेरे साथ हैं उसका शुक्राना। गुरुजी कह रहे हैं कि आज सोमवार है बेटा, तूने शुक्राना कर दे, मेरा डमरू कभी भी बजने वाला है, कभी भी बज सकता है। तो तहे दिल से शुक्राना, बैसाखी की बहुत-बहुत लाख-लाख बधाइयाँ, खुशखबरी आने वाली है, गुरुजी का मैसेज था संगत जी। तो तहे दिल से शुक्राना गुरुजी, पल-पल शुक्राना गुरुजी। गुरुजी बोल रहे हैं कि बेटा, ऐसे तो तेरा जीवन कभी नहीं बदलता था, कष्ट इतने हैं तेरे, और घर में इतनी नेगेटिव एनर्जी संगत जी, मेरे यहाँ पर काफ़ी हद तक गुरुजी ने कम कर दिया, लेकिन वो सारे जो साये को जो अपने को सत्संग आते हैं संगत जी, साया घूम रहा है और विपता है, ये अदृश्य चीज़ें हम तो नहीं देख पाते हमारे घर में, हमारे आस-पास क्या चल रहा है, लेकिन गुरुजी सब जानते हैं, और वो कोई झूठी बातें नहीं रहती संगत जी। जो भी हेडलाइन्स भी रहती हैं, काफ़ी हद तक सही रहती हैं संगत जी, मैं तो कहूँगी कि सही रहती हैं, और वो सब चीज़ें गुरुजी मुझे दिखा रहे हैं।
पल-पल मेरे साथ ऐसा मतलब मैं देख रही हूँ अपने घर में हर चीज़ संगत जी, तो मुझे तो ऐसा डरा-डरा सा लगता है। अगर गुरुजी ना होते तो मैं तो ये घर में ऐसा लगता था कि भाग जाऊँ, घर में रहूँ नहीं, पता नहीं कितना तमाशा होता था हमारे घर में, कितनी बातें होती थी और क्या होता था पता नहीं संगत जी, मैं नहीं बता सकती, नहीं बता सकती। कितनी बड़ी आफ़तों से गुरुजी हमें बचा रहे हैं, तहे दिल से शुक्राना मेरे बाबा, इतने कठिन समय में आपने मेरा हाथ थाम लिया क्योंकि बहुत कठिन समय आने वाला था संगत जी। बहुत जो 30 साल में नहीं आया वो समय अभी आने वाला था इस ओल्ड एज में संगत जी, और गुरुजी ने थाम लिए, इतने सारे कष्ट काट लिए, अपने ऊपर ले लिए और पूरे परिवार की रक्षा कर रहे हैं। हर बड़ी से बड़ी आफ़त को अपने ऊपर ले रहे हैं, हर बाधा को, परेशानी को दूर कर रहे हैं, सिर्फ़ 10% मुझ तक पहुँचने दे रहे हैं, तो 10% भी मैं कहूँगी गुरुजी ही कटवा रहे हैं। वो इतनी हिम्मत, इतना साहस, इतनी ब्लेसिंग्स देके इसका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ गुरुजी, पल-पल शुक्राना करती हूँ गुरुजी। आपने बोला फ्राइडे और सैटरडे को कुत्ते को रोटी दूध रोटी खिलाना है और कबूतरों को हरी मूँग की दाल भिगा के सुबह खिलाना है ताकि मैं तेरे कष्टों को काट सकूँ और तेरे हड्डियों का जो प्रॉब्लम है उसको दूर कर सकूँ। और गुड़ और तिल खाने को बोला है संगत जी, गुरुजी ने अभी सत्संग सुनाया है, तो उसका तहे दिल से शुक्राना बाबा। आपके बताए हुए उपाय बहुत अनमोल रहते हैं लेकिन हम नहीं कर पाते हैं गुरुजी, आप हाथ पकड़ के करवाइए। और हाँ संगत जी, कल एक गाय आई, नीचे बालकनी से देखती रहती हूँ मैं काम करते-करते किचन में, तो बहुत सुंदर गाय थी संगत जी, छोटी-सी थी, बहुत छोटी-सी यानी होगी 5-6 महीने मतलब 1 आध साल की, पता नहीं बोल नहीं सकती लेकिन बड़ी प्यारी-सी थी। तो मुंडी ऐसी-ऐसी हिला के आ रही संगत जी, जैसे मैं देख रही ना तो वो अलग ही तरीके से कर रही थी संगत जी, नॉर्मली गाय ऐसी नहीं करती हैं। वो ऐसी-ऐसी हिला रही थी कि जैसे गुरुजी कुछ बता रहे हो कि मैं ही आया तेरे को। और फिर संगत जी मैं जब तक नीचे मैं बोली पता नहीं वो फल वाले रहते हैं, सब्जी वाले तो वो भगा देते हैं संगत जी। तो मैं नीचे जाती हूँ तब तक फिर बोली नहीं, और फिर उसने आवाज़ भी दी। तो फिर मैं रोटी लेके नीचे गई पर तब तक बहुत दूर तक मैंने देखी, कहीं तीनों साइड नहीं दिखी संगत जी। तो फिर मैं रोटी वापस ही लेके आ गई कि मैं 4 बजे जाऊँगी। फिर संगत जी थोड़ी देर बाद 1 डेढ़ घंटे बाद दूसरी गाय आए, साढ़े 12 बजे के आस-पास। तो उसको फिर मैंने रोटी और गुड़ लेके गई, तो 3-4 दिन की रोटियाँ रखी थी संगत जी, मैं जा नहीं पा रही थी पर बना-बना के रखते जा रही हूँ। तो सब इकट्ठी रोटियाँ मैं ले जाके दी और वो गाय ने खा ली, तो इसका शुक्राना गुरुजी, अनंत अनंत कोटि शुक्राना। संगत जी कल गुरुजी का था ग्रीन स्वरूप में एक मैसेज था कि ये ग्रीन चोले में मैं तेरे जो दिख रहा हूँ यानी तो देख तेरे घर में सब खुशियाँ आने वाली है, मेरे स्वरूप को देख मैं ब्लेसिंग्स दे रहा हूँ तेरे को। और संगत जी एक अंकल आए थे, वो ग्रीन कलर की शर्ट पहन कर आए थे, मेरे हस्बैंड अंकल के फ्रेंड थे वो। तो शायद गुरुजी ही आए थे, वो चाय पी के भी गए, उसका तहे दिल से शुक्राना। कई बार गुरुजी संदेश नहीं देते हैं और चुपके से आके चले जाते हैं। गुरुजी ने बोले तेरे घर में शांति और सुख की पोटली रख के जा रहा हूँ, तेरे घर की सारी नकारात्मक और शांति को लेके जा रहा हूँ और जो तेरे रुके हुए काम हैं वो पूरे हो सकें, ऐसी तेरे को ब्लेसिंग्स दे के जा रहा हूँ। कल गुरुजी का मैसेज था, तहे दिल से शुक्राना गुरुजी। कल तो मैंने ब्लेसिंग शुक्राना सत्संग करवा लिए थे पर आज नहीं गई, तो गुरुजी उसकी भी क्षमा चाहती हूँ गुरुजी। पल-पल आपका शुक्राना है गुरुजी। अभी बेटे अंकल को फ़ोन लगाऊँगी गुरुजी। अब गलती हुई, अब उसको कुछ भी बात नहीं बोलूँगी गुरुजी। जो सँभालना है, जैसा करना है उसको ना, उसके नाम का जल प्रसाद पी पा रही हूँ, सब चंदन टीका लगा लेती हूँ गुरुजी। तो उसके लिए क्षमा चाहती हूँ गुरुजी। जो भी आप सँभालिए बाबा, उसको आप सँभालिए। मेरे को नहीं मालूम कल किस लिए फ़ोन लगाया था उसने, पर मेरा मन पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था कि वो कुछ बोलने वाला था। कि कुछ बता रहा था, पता नहीं ऐसा क्यों खटक रहा है मेरे मन में, यही बात क्यों थॉट आ रही है गुरुजी, और वो फिर से परेशान हो गया कि मम्मी मम्मी से भी कोई बात नहीं कर सकता, ऐसा कुछ उसके मन में हर्ट हो रहा है, तो गुरुजी उसके दिल को हल्का कर देना, उसके मन को खोल दो गुरुजी, वो दिल की हर बात अपने घर के लोगों से बात करे गुरुजी, वो बाहर भी नहीं बोलता है ज़्यादा गुरुजी, घर के लोगों से बिल्कुल नहीं बोलता है, पर मेरे से तो बात कर सकता है गुरुजी। प्लीज़ बहर करो मेरे बाबा, उसकी तकलीफ़ों को, उसके दुखों को कम करो और ऐसा कुछ मत होने देना गुरुजी कि माँ-बाप का सर झुके, आप नहीं होने देंगे ऐसा कोई भी काम गुरुजी, बस इतनी मेहर रखना। जो भी परेशानी है, जो भी दुःख है गुरुजी, आप सँभाल लेते हैं और कभी अपनी बेटी का सर झुके ना, बच्चों के कारण ऐसी कृपा करना गुरुजी, उसका अंग-संग रखना, अपने श्री चरणों में लेना बाबा। मैं शुकराना करूँगी गुरुजी, दोनों टाइम कोशिश करूँगी शुकराना करने का बाबा, अब ऐसी गलती नहीं होगी, सब काम छोड़ के पहले शुकराना करने जाऊँगी गुरुजी। लेट हो गई थी इसलिए नहीं गई संगत जी कि अभी स 10 बजे हस्बैंड अंकल जाने वाले थे, तो मैं तब कर दूँगी ये सोची मैंने। नहीं तो फिर शाम में करूँगी घर से बाहर जाके, तो तहे दिल से शुक्राना करती हूँ गुरुजी, लेकिन आप
हमारे ही कष्ट कटवाने के लिए शुक्राना करने को बोलते हैं, तब भी हम नहीं करते हैं गुरुजी। गुरुजी आपने बोला या तो सुबह अमृत वेले का शुक्राना करो, वो तो मैं नहीं कर पाती हूँ गुरुजी। 7 बजे से पहले मैं शुक्राना नहीं कर पाती हूँ, नहीं तो फिर शुक्राना बढ़ा दें अगर सुबह का नहीं हो रहा है तो। तो तहे दिल से शुक्राना गुरुजी, आप सारे संकेत देते हैं, आप जो भी उपाय बताएँ गुरुजी, मैं ध्यान दे के अलर्ट होके सारे कार्य करूँगी गुरुजी। मेरे आलस्य को, मेरी घर से बाहर निकलने वाली सारी परेशानी को मैं आपके चरणों में डाल रही हूँ। आपको ही हाथ पकड़ के मुझे ले जाना होगा गुरुजी, और सारे शुक्राने, सारे उपाय और सारा कुछ आपको करवाना होगा गुरुजी। तहे दिल से शुक्राना करती हूँ गुरुजी, पल-पल का शुक्राना, मुझे कोई परेशानी नहीं है बाबा। घर में बहुत सुख शांति दी है आपने, लेकिन गुरुजी आपने एक संदेश ये भी दिया है, ना बहन, ना भाई, ना बेटा, ना पति। तेरा रब के अलावा तेरा कोई नहीं है, और तू किसी पे डिपेंडेंट मत हो, तुम खुद अपने आप में परिपूर्ण हो। बस भक्ति में लीन रहो गुरुजी, विश्वास रखो। तहे दिल से शुक्राना गुरुजी, तहे दिल से शुक्राना। गुरुजी ने एक बात और कही है संगत जी, काम, क्रोध, मोह, लालच, ये सब चीज़ें जब मुक्त हो जाती है तभी इंसान को शांति मिलती है और तभी वो परमात्मा को पा सकता है। तो तहे दिल से शुक्राना गुरुजी, पल-पल शुक्राना, हज़ारों-हज़ारों बार शुक्राना, हर कष्ट को दूर करने के लिए शुक्राना, हर बाधा को, परेशानियों को अपने ऊपर लेने का शुक्राना गुरुजी। हमारे माड़े कर्मों को आप अपने ऊपर ले रहे हैं गुरुजी। फिर भी हम इतने इतने यानी क्या बोलूँगी गुरुजी, मेरे पास तो अपने लिए कोई शब्द नहीं है कि इतनी यानी गिरी हुई हूँ मैं कि यानी इतनी आलसी हूँ या इतनी बेवकूफ़ हूँ, क्या मूर्ख बोलूँ गुरुजी। सब कुछ मालूम होने के बाद में भी मैं उतनी अलर्ट नहीं हो पाती हूँ, लेकिन आप मुझे छोटे बच्चे जैसे हाथ पकड़ के सारी चीज़ें बता रहे हैं, सुना रहे हैं। और रास्ता दिखा रहे हैं चलने का कि ये कर बेटा, ये कर हमारे कष्ट काटने के लिए, फिर भी मैं आलस कर देती हूँ गुरुजी, उसके लिए क्षमा की प्रार्थी हूँ गुरुजी। ये बेवकूफ़ बेटी को क्षमा कर दीजिए बाबा, क्षमा कर दीजिए गुरुजी। कोशिश करूँगी कि अब ऐसी गलती ना हो, और कोशिश करूँगी कि दोनों टाइम शुक्राना कर सकूँ गुरुजी। पल-पल शुक्राना गुरुजी, हर क्षण, हर पल, हर लम्हे आपकी भक्ति में रहूँ, आपके सिमरन में रहूँ, ऐसी कृपा कीजिए मेरे महाराज। अच्छे कर्म कर सकूँ और अच्छी बुद्धि, अच्छी सोच रख सकूँ गुरुजी, सबका भला कर सकूँ, ऐसी कृपा करना मेरे महाराज। हे करुणा के सागर, हे दया के सागर, अगर आप ना होते तो मैं ना होती। बस मैं तो यही एक शब्द बोलूँगी गुरुजी, मेरा परिवार इतना अच्छा नहीं होता आज जितना अच्छा है। जो भी है संगत जी, परेशानी तो बहुत है, लेकिन फिर भी कहूँगी कि बहुत सुकून में है, यही कहूँगी गुरुजी। इतने कष्ट होने के बावजूद, इतनी परेशानी, इतना ब्लैक मैजिक होने के बावजूद भी आज आपने बहुत अच्छे हालातों में रखा है, उसका पल-पल शुक्राना है गुरुजी, सिर्फ़ शुक्राना है, शुक्राना है, शुक्राना है मेरे महाराज। हे करुणा के सागर, दया के सागर, अपनी रहमत भरी नज़र ऐसी मेरे पूरे परिवार पे, आपका परिवार है गुरुजी, सब पे बनाए रखना। बेटी आंटी के लिए भी आपने बोला है कि उसपे भी बंधन किया गया है ताकि उसको बच्चे ना हों। तो गुरुजी आपके होते हुए तो सारी चीज़ें आप ही काटेंगे गुरुजी। बहुत दुश्मन है गुरुजी, इन सारे दुश्मनों से बाहर निकालो बाबा। बहुत थक गई हूँ, पूरे समाज कोई भी हमको बढ़ते हुए देखना नहीं चाहता गुरुजी, ना घर के लोग, ना पड़ोसी, ना समाज वाले, ना रिश्तेदार। गुरुजी, कैसे बच सकते हैं इन लोगों से? मेहर कर दो मेरे बाबा, आप कृपा बनाए रखना गुरुजी। हर पल आप मेरे साथ रहना, मुझे छोड़ के मत जाना गुरुजी, बहुत डर लगता है अगर आप नहीं रहेंगे। इतनी चीज़ें मालूम होने के बाद तो मैं जी ना पाऊँगी गुरुजी आपके बगैर। तहे दिल से शुक्राना, पल-पल शुक्राना गुरुजी। जो भी गलती हुई है उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। पूरे शिव परिवार से, श्री गणेश बप्पा से आपके चरणों में बार-बार नमन करती हूँ प्रभु, आपने हमारे संकट को लिए हो। आप हमारे बड़े भाई हैं, करुणा के सागर हैं, क्षमा के सागर हैं, आनंद के दाता हैं प्रभु। जो भी गलती हुई उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। श्री बजरंगबली बाबा, नीम करोली बाबा, आपको भी तहे दिल से शुक्राना करती हूँ कि पल-पल आप भी हमारी रक्षा कर रहे हैं, ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, हर संकट से हमें बचा रहे हैं गुरुजी। आपका भी पल-पल शुक्राना है गुरुजी, नीम करोली बाबा, आपका पल-पल शुक्राना है जो आप मुझे बचा रहे हैं, अच्छे-अच्छे ब्लेसिंग्स देते हैं और हर मुसीबत में आप अच्छी ब्लेसिंग्स, अच्छी मतलब ऐसी मैसेज दे देते हैं कि दिल थाम के बैठ जाता है इंसान और सुकून महसूस करता है, उसका पल-पल शुक्राना गुरुजी। आपकी भी ब्लेसिंग्स ऐसी रहती है, दिल को छूने वाली, दिल को राहत देने वाली। तहे दिल से शुक्राना गुरुजी, यूनिवर्स के सभी देवी-देवताओं का शुक्राना करती हूँ, यूनिवर्स की सभी शक्तियों का, सभी देवदूतों का शुक्राना करती हूँ गुरुजी। अपने पितरों का, अपने कुल देवी का शुक्राना है, जो भी गलतियाँ हुई हैं गुरुजी, मैं अपने पितरों से भी क्षमा की प्रार्थी हूँ। जाने-अनजाने मुझसे, पूरे परिवार से जो भी गलतियाँ हुई हैं, बच्चों से, उसको क्षमा करें गुरुजी, क्षमा दिलवाइए हमें और उनको बंधन मुक्त करके अपने श्री चरणों में लीजिए, उन्हें मोक्ष दीजिए गुरुजी।
गुरुजी, मेरे पति अंकल की तरफ से शुक्राना, बेटी आंटी, बेटे अंकल की तरफ से शुक्राना और मेरे मायके परिवार की तरफ से मेरी बहन, भाइयों, भाभियों और माँ की तरफ से शुक्राना गुरुजी। सबकी रक्षा कर रहे हैं, सबके कष्ट काट रहे हैं। सबकी तरफ से शुक्राना गुरुजी, पूरे परिवार की तरफ से, दोनों परिवारों की तरफ से शुक्राना, पल-पल शुक्राना गुरुजी। जो भी गलतियाँ हुई उनकी क्षमा चाहती हूँ गुरुजी। अब ऐसी गलती ना कर सकूँ, बार-बार गलती करती हूँ और बार-बार आप यही एहसास देते हैं कि बेटा सिर्फ़ शुक्राना है और मंत्र जाप और अच्छे कर्म, यही तेरे 3 मंत्र हैं, बाकी कोई उपाय अगर लिखे हुए भी आते हैं मेरी फ़ोटो के साथ, मेरे स्वरूप के साथ, तो उनको मत मान। लेकिन तू शुक्राना करना नहीं भूलना, मंत्र जाप करना नहीं भूलना और अच्छे कर्म करना नहीं भूलना, अच्छी सोच रखना नहीं भूलना। तो तहे दिल से शुक्राना बाबा। कोटि-कोटि नमन गुरुजी, पल-पल का शुक्राना गुरुजी, कोटि-कोटि नमन। अपनी कृपा बनाए रखना प्रभु, दोनों टाइम शुक्राना करवा के लेना। बालाजी महाराज आपके चरणों में कोटि-कोटि नमन है। आप सुंदरकांड का पाठ करवा लीजिए गुरुजी। मेरी आँखों में, मेरे दाँतों में भी बहुत दर्द है संगत जी और सुंदरकांड का जब कल पाठ करने बैठी थी तो मेरे को तो शोल्डर में दर्द हो रहा था। मेरे को राइट स्वादिष्टान चक्र में दर्द हो रहा था। बहुत सारी जगह संगत जी चुभन हो रही थी, सुंदरकांड कर रही थी तब। तो शायद वो नेगेटिविटी मेरे शरीर से निकल के बाहर जा रही थी या मुझे एहसास करा रही थी कि यहाँ पर तुझे जो भी है तो गुरुजी, जो भी है आपके मैसेज आ रहे हैं गुरुजी, तो वो सारी नेगेटिविटी को आप ही भस्म करें, सारी परेशानी, सारे दुखों को आप ही दूर करें बाबा। आपका जल प्रसाद पीती हूँ, चंदन टीका तो नहीं लगा पाती हूँ मैं, लेकिन जल प्रसाद ज़रूर पीती हूँ, शिव चंदन टीका माथे और नाभि में लगा पाती हूँ गुरुजी। उसका पल-पल शुक्राना है, हर क्षण शुक्राना गुरुजी। दोनों बच्चों के अंग-संग रहना बाबा। अपनी कृपा पूरे परिवार पे, पूरे विश्व पे, पूरे संगत परिवार पे बनाए रखना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जो भी गलती हुई होगी उसके लिए क्षमा चाहती हूँ गुरुजी और मेरे पूरे शुक्राने सत्संग आप शेयर करवाते हैं उसका शुक्राना अ, स जो आंटी सत्संग शेयर करती हैं उनका भी शुक्राना कि वो भी बड़े दिल से मेरे शुक्राने सत्संग शेयर कर देती हैं, उसका भी पल-पल शुक्राना करती हूँ गुरुजी। जय गुरुजी। सबके घर में सुख समृद्धि और शांति देना गुरुजी। जय गुरुजी, जो भी गलती हुई होगी उसके लिए क्षमा करना। सभी संगत परिवार से मैं क्षमा चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी शायद मैं शुरू में जाप करना भूली हूँ कि नहीं भूली हुई मुझे नहीं मालूम। अगर भूल गई हूँ तो उसके लिए क्षमा चाहती हूँ गुरुजी। तहे दिल से शुक्राना बाबा, तहे दिल से शुक्राना। जय गुरुजी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, प्यारी संगत जी को जय गुरु जी, सारे गुरु परिवार जी को गुरु पा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और जय गुरु जी आंटी जी को जो मेरा शुक्राना सत्संग शेयर करती हैं। और मुझे शुक्राना सत्संग शेयर करना है गुरु पा का। पहले मैं महामंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी। तो संगत जी, गुरु पाक का भी एक मैसेज आया है कि तेरे ऊपर गुरु की बहुत बड़ी कृपा होने जा रही है। तू छोटी छोटी बात पर टेंशन मत लिया कर, तेरे ऊपर गुरु का हाथ है। तो शुक्राना मेरे गुरु का। तो आज की स्पेशल ब्लेसिंग तेरे लिए ही है। सॉरी संगत जी। आज मैं तुझे तुझे तेरे सारे रोग कष्ट परेशानी से मुक्ति दिला रहा हूँ। शुक्राना मेरे गुरु का। आज मैं तुझे अखंड संपत्ति का वरदान देने जा रहा हूँ। अब तेरा घर बन जाएगा, कुबेर का खजाना। आज चूक मत जाइयो, बड़ी मन्नतों के बाद तेरा नंबर आया है। एक बार सच्चे दिल से शुक्राना शेयर कर दे, तेरी चर्चा ना हो जाए तो कहना। तो शुक्राना मेरे गुरु का, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटान शुक्राना, बारंबार शुक्राना। तो ये शुक्राना संगत जी मेरा 12 अप्रैल रात के 12:25 पे शेयर कर रही हूँ मैं रात को। तो अनंतम अनंतम शुक्राना। ये गुरु पाक का मैसेज मुझे बिल्कुल अभी आया, तो हर सांस के साथ अपने गुरु पाक का शुक्राना शेयर करना चाहती हूँ। आज एक बटरफ्लाई वैसे भी हमारे घर पे पूरे दिन क्या 4 2 3 घंटे तो लगातार छोटी सी घूमती रही, क्योंकि मेरी बेटी पे कोई कष्ट आने वाला था। शायद गुरुपा ने वो टाल दिया। मेरी बेटी आंटी की हालत संगत जी इस टाइम बहुत ज़्यादा नाजुक चल रही है। गुरुपा बोल रहे हैं टेंशन मत ले, मैं ठीक कर दूंगा। अब मैं क्या ही बताऊँ उसकी क्या कंडीशन है। मैं आंटी जी के चैनल पे अपनी बेटी की पहले, जब वो ठीक थी, पौने 2 साल पहले की फ़ोटो शेयर करूँगी। और जो अब उसकी हालत है ना, उसकी फ़ोटो शेयर करूँगी। उसकी हालत संगत जी बहुत ज़्यादा बेकार है। गुरुपा मेरी बेटी आंटी को जल्दी ठीक कर दो। गुरुपा मेरे पति अंकल की बुद्धि को भी सुधार दो, उन्हें भी अपने
अपने चरणों से लगाओ गुरुपा, वो आपकी संगत बने गुरुपा, उन्हें अपने आप से जोड़ो। और बेटी आंटी पे अपनी कृपा करो गुरुपा। मैं रात को शुक्राना शेयर कर रही हूँ अपने गुरुपा की आज्ञा से और अपने दिल से हर एक सांस के साथ शुक्राना शेयर करना चाहती हूँ गुरुपा का। सॉरी संगत जी, घर में शोर हो रहा है, उसकी वजह से मैं माफ़ी मांगती हूँ। और गुरुपा मेरे शुक्राना सत्संग को आप स्वीकार करना। तो मैं अपने शुक्राना सत्संग को यही विराम करती हूँ। और कोई गलती हो गई, कोई भूल चूक हो गई तो मुझे क्षमा करना। जय गुरु जी प्यारी संगत जी को। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी। हर हर महादेव। जय हो मेरे बाबा नीम करोली की। जय श्री राम। जय हो कालिका माई की। सारे दही देवताओं का शुक्राना शुक्राना शुक्राना।